उसे लगा था कि वह अकेले ही अपने 3 बच्चों को पालते पालते थक चुकी है और आर्थिक तंगी से जूझ रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा बेटा शेयर बाजार का जीनियस है, दूसरा बेटा हैकिंग का माहिर है और छोटा बेटा तो बस एक डिजाइन बनाकर लाखों कमा सका है। और यह सब शुरू हुआ 5 साल पहले उस अजीब रात से। वह महिला एक बड़े परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। उसे मजबूरन अपनी सौतेली बहन की जगह एक ऐसे अमीर आदमी से शादी करनी पड़ी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह विकलांग है। लेकिन शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी वह उससे कभी नहीं मिली। फिर अचानक उसकी शादी टूट गई और उसे पता चला कि वह गर्भवती है। बच्चे को खोने का दिल न करते हुए वह अकेले ही एक दूर दराज के जंगल में चली गई और वहाँ 3 बच्चों को जन्म दिया। अब 5 साल बीत चुके थे। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए उसे मजबूरन शहर लौटना पड़ा, लेकिन लौटे ही उसे पता चला कि कानूनी तौर पर वह अब भी उस आदमी की पत्नी है। वह उस विकलांग समझे जाने वाले पति पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले उसे ढूंढ कर तलाक लेने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि वह जिस आदमी से दूर भाग रही है वह असल में देश के सबसे बड़े शहर का सबसे ताकतवर अमीर आदमी है और वही 5 साल पहले उसके बच्चों का पिता बना था। वह पिछले 5 सालों से उसे ढूंढ रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। जब वह महिला अपने बच्चों के साथ स्टेशन पर उतरी तो एक अभिमानी अभिनेत्री ने उसके छोटे बेटे को धक्का दे दिया। ये देखकर उसके दूसरे बेटे का पारा चढ़ गया। उसने न सिर्फ उस अभिनेत्री की गाड़ी पर पेंट से कुछ लिख दिया बल्कि एक छोटा सा बम भी वहां फेंक दिया। हैरानी की बात यह थी कि कैंडी जितना वह छोटा बम गाड़ी के टायर को उड़ा सका था, उस गाड़ी में बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि उस महिला का पति था। वह अपने जैसे दिखने वाले इस नन्हे बच्चे को देखकर हैरान था जो खुद को मैं कहकर बुला रहा था। गुस्सा होने के बजाय उसे इस बच्चे में गहरी दिलचस्पी हुई। उसने तुरंत अपने आदमियों को इस बच्चे की पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दे दिया। उधर उस महिला को कुछ पता नहीं था। वह अपने 3 बच्चों के साथ एक सस्ते किराए के मकान में रहने लगी और रोजी रोटी की चिंता में डूब गई। लेकिन उसके 3 जीनियस बच्चे चुके चुके अपनी इस भोली भाली मां की रक्षा कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर खड़ा वह शख्स कौन था? वह जिसे वह तलाक लेने के लिए ढूंढ रही थी या फिर उसके बच्चों का असली पिता?